जय भवानी। पंचदेवों की जय। पंचदेवों की जय। आइए अब अपनी इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि सावन चल रहे हैं तो शिव के बिना शक्ति अधूरी है। शिव और शक्ति दोनों साथ में ही होते हैं। तो मेरी आवाज़ थोड़ी इस समय गड़बड़ है क्योंकि मैं हवन बहुत करा रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ गड़बड़ हो सकती है। तो थोड़ा सा आप लोग इससे विचलित न होइएगा। तो क्या है कि जैसे कि हम लोगों को सबको पता है सावन चल रहे हैं। हम लोग हर सोमवार या सावन में प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं। अच्छी बात है। सावन भर हर व्यक्ति शिव को जल चढ़ाता है। ऐसे भी कई लोग सावन के अलावा भी सोमवार को जल चढ़ाते हैं। लेकिन आज दो तीन बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज शिव जी के अभिषेक के ही बारे में चर्चा हो रही है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को 22 तारीख को हमारे यहाँ शिव जी का भव्य रुद्राभिषेक किया जा रहा है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, धन संबंधी परेशानी है, कर्ज से परेशान है, रोग है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आप लोग 22 तारीख, इस दिन प्रदोष भी है और बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो आप लोग इस दिन चाहें, और अग्निवास भी है धरती पे, क्योंकि रुद्राभिषेक के बाद हवन भी होगा माता पीताम्बरा का और शिव जी का संपुटित हवन होगा। तो यदि आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन यहाँ आ करके या ऑनलाइन आप लोग जुड़ सकते हैं और रुद्राभिषेक करवा सकते हैं व माता पीताम्बरा के हवन में सम्मिलित हो सकते हैं। जिन लोगों को माता पीताम्बरा के हवन में सम्मिलित होना है या रुद्राभिषेक करवाना है वो लोग इस दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा। देखिए, रुद्राभिषेक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और सावन का महीना रक्षाबंधन तक है। इस महीने में जितना हम लोग पूजा पाठ करेंगे, जितना हम लोग ये अनुष्ठान संकल्प करेंगे, उतना फलीभूत होगा। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस महीने में शिव जी की आराधना तन मन धन हर तरीके से करिए। अब आइए बात करते हैं रुद्राभिषेक की। सभी लोगों के मुख से मैंने सुना है रुद्राभिषेक, 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 रुद्राभिषेक। आखिर ये रुद्राभिषेक कैसे प्रारंभ हुआ? रुद्र का मतलब क्या है, इसकी चर्चा करते हैं और इसके विषय में जानते हैं। देखिए, रुद्राभिषेक आदिकाल से चला आ रहा है। श्री रामचंद्र जी ने भी रुद्राभिषेक किया है रावण पर विजय प्राप्ति के लिए। उसका फलस्वरूप है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। जब देखिए, रुद्राभिषेक में होता क्या है, रुद्राभिषेक में जो भी शिवलिंग बनता है पार्थिव शिवलिंग बनता है और मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजा करी जाती है। तो उसी ही प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लिया व समुद्र के किनारे शिव जी की आराधना की। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि रावण भी शिव भक्त था। लेकिन एक चीज जैसा मैं पहले से बताता चला आ रहा हूं, ईश्वर उसी का साथ देते हैं जो हमारे पंचदेव हैं, उसी का साथ देते हैं जो सच और सत्य के मार्ग पर चल रहा होता है। क्योंकि रावण गलत था इसलिए शिव जी ने उसका साथ नहीं दिया, उन्होंने भगवान राम का साथ दिया और भगवान राम ने ही वहां रामेश्वरम की स्थापना की। जो आज हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो रामेश्वरम जाकर दर्शन करते हैं। तो उसके बाद पांडवों ने शिव जी की आराधना की। जैसे हमारे यहाँ बाराबंकी में लोधेश्वर शिवलिंग स्थापित है महादेवा में, जो कि
पांडवों द्वारा पूजित है। हमारे यहाँ महादेवा में ही पारिजात वृक्ष है, जो कि कहा जाता है कि जिसको अर्जुन स्वर्ग से लेकर आए थे और पूरे विश्व में अकेला वृक्ष है, और ये हमारे वेदों और पुराणों में भी इसका वर्णन है। हमारे बाराबंकी जिले में ही कुंती का शिवलिंग है, जिसको कुंतेश्वर महादेव कहते हैं। और आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए, बड़े बड़े पत्रकार आए, बहुत खोज की, लेकिन ये नहीं जान पाए कि कुंतेश्वर शिवलिंग में प्रथम पूजा कौन करता। आप कुंतेश्वर शिवलिंग जाएंगे, वहां आपको पूजा हुआ मिलेगा, पूजा करी हुई मिलेगी आपको। आप चाहे प्रातः काल जाएं, 4 बजे के बाद अगर जाएंगे, सुबह सुबह 3-4 बजे आप जाएंगे, आपको शिवलिंग पर पूजा की हुई मिलेगी। आज भी कहा जाता है कि कुंती आके वहां पूजा करती है। हमारे यहाँ बहुत ही सिद्ध जगह हैं, बाराबंकी जिले में, लखनऊ के पास है। वहां पर आज भी मतलब पूजा करी हुई मिलती। बहुत से लोगों ने कैमरा लगाया, बहुत कुछ किया, लेकिन उनको प्रमाण नहीं मिला कि कौन आके ये पूजा कर जाता है, जिसको कुंतेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। कुंती ने स्थापना की थी, शिव जी का वरदान था कि आप आ करके प्रतिदिन प्रथम पूजा आप ही करेंगी, और आज भी वो प्रथम पूजा करती हैं। तो बहुत ही बड़ी चीज है। तो आज आइए आते हैं शिवलिंग पर। क्या है कि रुद्राभिषेक शुरुआत कहाँ से हुई, आज आइए उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल, और यह बात सच है। यदि आपको किसी भी प्रकार की जीवन में समस्या आ रही हो, आप प्रतिदिन सोमवार से शुरू करें और शिव जी पर प्रतिदिन 1 लोटा जल, प्रतिदिन 1 लोटा जल, आप न गंगा जल मिले, आप आरओ का ही जल ले लें, और आप जा करके, इसका एक मंत्र है, वो मैं कभी बताऊंगा आपको, या अगर होगा तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि यदि आपको गंगा जल नहीं मिल रहा तो लोटे पर जल रख के उस मंत्र का जाप करना चाहिए 1 बार या 2 बार। वो जल गंगा जल में परिवर्तित हो जाता है। मैं अभी इस पे स्क्रीन पे दे भी दूंगा वो मंत्र, क्योंकि मैं थोड़ा सा गलत बात करता नहीं हूँ, झूठ मैं बोलता नहीं हूँ। हाँ, किसी का भले का काम हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। तो क्या है कि मुझे संस्कृत इतनी कंठस्थ नहीं है, तो मुझे वो मंत्र मतलब लिखा हुआ है, तो मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा। और वो मंत्र पढ़ के लोटे में जल रख करके, ऐसे हाथ लगा करके वो मंत्र पढ़ के आप अगर निकलेंगे घर से, तो वो गंगा जल हो जाएगा। और उसको यदि आप शिवलिंग पर अर्पण करेंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो साधारण जल ही आप शिवलिंग पर प्रतिदिन आप अर्पण करें, देखिए आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। ये बात सच है कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। अब आइए बात करते हैं रुद्राभिषेक की। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं मन से बोल रहा हूँ, बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई जाएंगी। देखिए, रुद्राभिषेक प्रारंभ हुआ वैदिक काल से, और वेदों में भी रुद्राभिषेक का वर्णन है। तो वैदिक काल से कब ये उत्पन्न हुआ? एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में मनमुटाव हो गया। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ और मेरी उत्पत्ति अपने आप हुई है। तो विष्णु जी ने कहा नहीं, मेरी उत्पत्ति आपकी उत्पत्ति मतलब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मेरी नाभि से हुई है। ब्रह्मा जी ने नहीं माना इस बात को, और इसी बात पे विवाद बढ़ता गया, और विष्णु जी और ब्रह्मा जी में युद्ध हुआ। तब शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा ठीक है। शिव जी भी रौद्र रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने अपना शिवलिंग दिखाया, और शिव जी ने कहा ये ठीक है, जो इस शिवलिंग का आदि और अंत ढूंढ कर ले आएगा, कहां से शुरुआत है और कहां अंत है, वही सृष्टि का रचयिता होगा। उसकी वही जीतेगा, और वही मतलब जो उसी की बात सत्य मानी जाएगी। ठीक है। दोनों लोग ढूंढते गए, किसी को अंत नहीं मिला, ना आदि मिला ना अंत मिला।
तब दोनों लोगों ने भगवान शिव का अभिषेक किया और तभी से विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का अभिषेक किया और वहीं से रुद्राभिषेक प्रारंभ हो गया। तो रुद्राभिषेक आदिकाल से चला रहा और रुद्र मतलब भगवान शंकर का रौद्र रूप, जो कि रौद्र रूप भगवान शंकर तब धारण करते हैं किसी का संहार करने के लिए। संहार मतलब हमारी बुरी आदतों का संहार, संहार मतलब हमारे कष्टों का संहार, जो उनका भक्त है उसकी परेशानियों का संहार करने के लिए भगवान शिव रौद्र रूप धारण करते हैं। उन्हीं को शांत करने के लिए उनका अभिषेक होता है, जिससे भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। और भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है कलयुग में। तो अब आइए आगे बात करते हैं कि जैसे हम लोग माता जी का हवन करते हैं ना, कि इस चीज के लिए ऐसा हवन, इस चीज के लिए ऐसा हवन, उसी तरह से रुद्राभिषेक है। रुद्राभिषेक कब कब किस चीज के लिए करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। चूंकि मैंने पहले भी बताया कि मुझे हर चीज कंठस्थ नहीं है, तो मैं अपने मोबाइल में उसको नोट करता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि किस दिन किस फल की प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक करना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से। देखिए, ऐसे तो आप हर सोमवार को करें बहुत अच्छी बात है, या हर सावन के सोमवार को करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि जो सोमवार कहा गया है वो सावन के सोमवार तो विशेष प्रिय है शंकर जी को, तो इसकी विशेषता क्या है ये आप समझिएगा। सबसे शुभ दिन माना गया है सावन का, और शिव जी को विशेष रूप से प्रसन्न करने हेतु यदि हम लोग शिव जी की प्रीति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो आप किसी भी सावन के सोमवार को आप रुद्राभिषेक करें, या जितने भी सोमवार सावन में 4-5 जो भी पढ़ें उसमें आप रुद्राभिषेक करें। देखिए, शिव जी यदि प्रसन्न हो गए तो हमको तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद सावन में ही प्रदोष व्रत जैसे मैं अभी कराने जा रहा हूं मंगलवार को, तो उस दिन प्रदोष काल भी है, त्रयोदशी भी है। और प्रदोष काल को सायंकाल यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। यदि सावन में प्रदोष व्रत रखकर सायंकाल रुद्राभिषेक किया जाए तो शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। अब यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसा कि उस दिन अमावस्या भी पड़ रही है, अमावस्या या पूर्णिमा, आप सावन की एक अमावस्या या पूर्णिमा देख लीजिए, और आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप अमावस्या सावन की मिल जाए या अमावस्या ये सावन की पूर्णिमा मिल जाए, उस दिन आप रुद्राभिषेक करें। अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको, चैनल में आखिरी तक बने रहिएगा कि किस मनोकामना के लिए किस पदार्थ से रुद्राभिषेक करना है। तो अमावस्या या पूर्णिमा मिल जाए सावन की। यदि आपके ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके ऊपर कर्ज हो, यदि आपके ऊपर कर्ज हो तो मंगलवार के दिन आप रुद्राभिषेक करें, कर्ज चुटकियों में चला जाएगा। और मैंने कर्ज का एक उपाय लोगों को बताया भी है और फिर बता रहा हूं। आप पूरे सावन के प्रथम मंगलवार से शुरू करें। करना क्या है आपको कि लाल मसूर की दाल ले लें और थोड़ा सा गुड़ ले लें। लाल मसूर की दाल 50-60 रुपए की ले लें। किसी भी शिव मंदिर चले जाएं, या घर के ही शिव मंदिर में, शिवलिंग अगर छोटा सा हो तो घर पर ही, या जहाँ शिव मंदिर हो वहां चले जाएं। शिव मंदिर में जाएंगे तो आपको मंत्र बोलना है। मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, फिर बता रहा हूं। मंत्र बोलना है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः। 11 बार मंत्र बोलते हुए लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। ये सावन के प्रथम मंगलवार शुरू करना है, पूरे सावन भर करना है, चढ़ानी है। और उसके बाद एक गुड़ का टुकड़ा शिवलिंग पर रख देना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि मेरे समस्त कर्ज दूर करिए। यदि आप घर पर कर रहे हैं, छोटे शिवलिंग, घर पर अंगूठे से बड़ा शिवलिंग मत रखिएगा, घर पर कर रहे हैं तो घर पर आपको क्या करना है कि आपको घर पर भी इसी प्रकार 11 बार शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ानी है और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा चढ़ाना है। मंत्र यही बोलना है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः। उसके बाद लाल मसूर की दाल चिड़ियों को खिला देनी है। देखिए, चुटकियों में आपके कर्ज समाप्त होंगे। या अगर सावन में नहीं कर रहे हैं, सावन के बाद कर रहे हैं,
तो हर मंगलवार को ये कार्य आपको करना है। अब यदि आप सावन में रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो प्रत्येक मतलब सावन के किसी एक मंगलवार को आपको रुद्राभिषेक करना है। सामग्री भी मैं अभी बताऊंगा। या आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा हो या शत्रु परेशान कर रहे हो तो आपको रुद्राभिषेक करना है। कब? सावन के किसी भी मंगलवार को। अब यदि संतान होने में दिक्कत हो रही है, बच्चे पढ़ते नहीं या किसी भी प्रकार का आपको ज्ञान लेना है या आप पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आप सफलता अर्जित करें, तो आपको गुरुवार को रुद्राभिषेक करना है। और सबसे महत्वपूर्ण तिथि है सावन मास की शिवरात्रि। सावन मास जो मंगलवार अभी पड़ रही है 22 तारीख को, सावन मास की शिवरात्रि। सावन मास की शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। यदि आप इस दिन रुद्राभिषेक करते हैं तो बहुत ही लाभ होगा। और सबसे उत्तम जिन दिन जो सावन के हैं वो है सोमवार और प्रदोष व्रत। प्रदोष जिस दिन पड़ता है, इनसे आप इस दिन आप रुद्राभिषेक करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। अब आइए आते हैं कि हमको कौन सी सामग्री से किस मनोकामना के लिए रुद्राभिषेक करना है। जिसको चाहिए होगा मैं ये सब स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। यदि आपने जाने अनजाने किसी भी प्रकार के पाप किए हैं, आप उनसे प्रायश्चित करना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो सबसे उत्तम साधन है गंगा जल से आप रुद्राभिषेक करें। सबसे उत्तम साधन है गंगा जल से आप रुद्राभिषेक करें। यदि आप दीर्घायु चाहते हैं, कोई किसी को बीमारी हो रही हो, कोई बीमार हो घर में और आप उससे थोड़ा सा उठ भी नहीं सकता हो, तो दूध ले लीजिएगा। कच्चा दूध आता है, कच्चा दूध। या आपको संतान सुख की प्राप्ति करनी हो, यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति करनी हो तो आप पूरे सावन भर कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक कराएं। पूरे सावन भर कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करें। या जिस दिन भी आप रुद्राभिषेक करें, कच्चे दूध से ही आप रुद्राभिषेक करें, यदि आपको संतान की प्राप्ति चाहिए। यदि आपको, देखिए ये चीज मैं नहीं बताता हूं कि पुत्र हो या पुत्री हो, संतान होना चाहिए। आजकल सब बराबर, आजकल क्या हमेशा सब बराबर है। तो पुत्र के लिए या पुत्री के लिए कोई अलग विशेष नहीं है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ईश्वर की नजर में सब व्यक्ति बराबर हैं और लड़का लड़की सब बराबर हैं। यदि आपको आरोग्य चाहिए, बीमारी लंबी चली आ रही है, तो आपको कच्चे दूध के साथ में जो ये बेल होता है, बेल का गूदा और बेलपत्र, इससे आप रुद्राभिषेक करें। जिनका विवाह नहीं हो रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनका विवाह नहीं हो रहा, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वे लोग और जो लोग जिनके व्यापार में आए दिन लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, तो वे लोग शहद से रुद्राभिषेक करें। मैं इसी एक वीडियो में सब बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। वे लोग शहद से रुद्राभिषेक करें। यदि आपको धन संपत्ति चाहिए या फिर मैं बता रहा हूं विवाह में सफलता चाहिए, तो आपको देखिए त्रिमधु अपने यहाँ कहा गया है, तो उसी तरह से शहद, शक्कर और या मिश्री, क्या इनसे आप रुद्राभिषेक करिए। या आपको धन चाहिए तो शहद और शक्कर व मिश्री को जल में घोल लीजिए और उस जल से आप रुद्राभिषेक करिए। देखिए कितनी जल्दी आपका विवाह होता है और कितनी जल्दी आपको धन की प्राप्ति होती है। कर्ज के लिए मैंने पहले बता दिया है। या कोई ग्रह दोष चल रहा है या किसी को ऊपरी बाधा लग रही है कि जैसे किसी ने लगता है कि कुछ कर दिया है, तो देखिए जैसे माता पीताम्बरा में वैसे ही रुद्राभिषेक भी है, लेकिन इस सावन मास में बहुत ही तीव्र फल देते हैं। तो आपको नींबू मिश्रित जल से, नींबू के रस जल में मिला लीजिए। उससे यदि आपको लगता है किसी ने तंत्र बाधा आपके ऊपर कर दी है या कोई ग्रह दोष है, तो आपको नींबू जो है मिला लीजिए जल में और उससे आप रुद्राभिषेक करें। यदि आप चाहते हैं मान सम्मान मिले, आपके कीर्ति वैभव बढ़े, आप बहुत ही
मतलब भाग्यशाली व्यक्ति बने, जिनका भाग्य सोया हुआ है, वो नारियल का पानी ले आए, उससे रुद्राभिषेक करें। नारियल के पानी से रुद्राभिषेक करें, बहुत ही बढ़िया अभिषेक होता है। और आप देखिए, मान सम्मान कीर्ति, जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, तो वो वे लोग नारियल के पानी से रुद्राभिषेक करें। यदि आप धन वृद्धि चाहते हैं, अपनी आर्थिक तरक्की चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके व्यापार या आपको धन की प्राप्ति हो, तो आप गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें, बहुत ही लाभ होता है। या आप किसी का आकर्षण करना चाहते हैं, तो आप चंदन जल को चंदन में मतलब जल में चंदन मिला लीजिए, पीला चंदन, और उससे या सफेद चंदन, उससे रुद्राभिषेक करें। यदि आपको किसी उच्च पद की तैयारी कर रहे हैं, या उच्च पद किसी भी विभाग में है, आप अपनी पदोन्नति चाहते हैं, तो आप केसर के जल से रुद्राभिषेक करें। तो आप केसर जल में केसर मिला लें, उससे रुद्राभिषेक करें। यदि आपको लग रहा है कि कोई भूत प्रेत बाधा हो गई है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो भस्म आती है, मार्केट में मिल जाती है, भस्म या ऐसे आप रुद्राभिषेक करें। सभी सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने के लिए आपको पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुन लीजिएगा, ये मैं बताने जा रहा हूं, ये जो लाइन है बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिनको ये सावन में ही मिलेगा समय, जो लोग कालहस्ती नहीं जा सकते हैं, काल सर्प की पूजा नहीं करा सकते हैं, या नासिक नहीं जा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको काल सर्प दोष है, जिनको पितृ दोष है, जिनको कोई ग्रह बाधा है, इसी सावन में मौका मिल रहा है। उनको काले तिल से जो है, आपको काले तिल जल में मिला लीजिए, उससे आप रुद्राभिषेक करें। काले तिल को जल में मिला लीजिए और उससे रुद्राभिषेक करें। जिनको पितृ दोष है, जिनको ग्रह बाधा है, जिनको काल सर्प दोष है, उनको काले तिल से जो है जल में मिला करके रुद्राभिषेक करना चाहिए। जिनको किसी भी प्रकार का कष्ट है, रोग है, कोई कुंडली में दोष है, तो उनके लिए क्या करना है, तांबे के पात्र में जल ले लें, उससे आप रुद्राभिषेक कराएं। देखिए, बहुत ही लाभ होगा। जितनी ये सामग्री मैंने बताई है, यदि आपको सभी मतलब आप चाहते हैं कि सारा सुख शांति मिले, सब कुछ अच्छा रहे, तो इन्हीं सामग्रियों को मिला करके, सारा एकत्रित करके आपको रुद्राभिषेक करना है। यदि आप रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं फिर बता रहा हूं, हमारे यहाँ मंगलवार को है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से आप उपस्थित हो सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आपका रुद्राभिषेक हम करेंगे या करवाएंगे, और ये गारंटी है कि लाभ जरूर होगा, हर हालत में लाभ होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। और ये रुद्राभिषेक सायंकाल में होगा, गोधूली वेला में होगा, क्योंकि उस दिन प्रदोष काल है, क्योंकि सब चीजों को देखते हुए ये रुद्राभिषेक किया जा रहा है। अब देखिए, रुद्राभिषेक होता किस किस चीज के लिए, जैसे हम लोग माता पीताम्बरा के धाम जाते हैं, या माता पीताम्बरा का हवन कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, उसी तरह से रुद्राभिषेक है, उसी तरीके से रुद्राभिषेक है। देखिए किस किस चीज के लिए होता है, अब देखिएगा, रोग मुक्ति के लिए होता है, चाहे वो रोग मानसिक हो या शारीरिक हो। सुख शांति के लिए होता है, ग्रह कलेश चल रहा हो या पारिवारिक अशांति चल रही हो। शत्रुनाश के लिए होता है, विरोधियों पर विजय के लिए होता है। कोर्ट केस में विजय प्राप्ति के लिए होता है। आर्थिक उन्नति के लिए, व्यापार और नौकरी में वृद्धि के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। ग्रह दोष निवारण के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। आप लोग करके देखिए, इस सावन भर, अभी भी कुछ बीता नहीं, रक्षाबंधन तक सावन है। आप लोग चाहें तो रक्षाबंधन भर आप किसी भी दिन रुद्राभिषेक करें, बाकी हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करें या करवा सकते हैं, बहुत लाभ होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। जिसने भी सावन में रुद्राभिषेक कर लिया, उसको बहुत ही लाभ होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। आ रहे
हाँ, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे मैं आता हूं कि रुद्राभिषेक का संकल्प कैसे लेना है। रुद्राभिषेक का संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना संकल्प के रुद्राभिषेक नहीं होगा। संकल्प सुनिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें डाल दूं। रुद्राभिषेक का जो संकल्प होता है वो ऐसे होता है, सुनिएगा। हिंदी में ही बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं। संकल्प इस प्रकार है, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नहीं है, फिर नोट करिएगा, ओम शिवाय नमः। मैं हाथ में क्या लेना है, जल लेना है। हो सके तो गंगा जल लें हाथ में। सफेद फूल लेना है, हो सके तो मदार के फूल ले लें हाथ में। और आपको करना कैसे है, बोलना है ओम शिवाय नमः। मैं अमुक नाम, अपना नाम बोलना है, अमुक गोत्र बोलना है, अमुक स्थान, जिस स्थान पे आप हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु यह रुद्राभिषेक कर रहा या कर रही हूं। मेरी जो भी आपकी अपनी मनोकामना है वो भगवान शिव पूर्ण करें। ऐसे करके जल को धरती पर डाल दी। यदि जो भी मैंने आपको मनोकामना बताई है उसमें से कोई एक मनोकामना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे धन की मनोकामना है तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, कम से कम एक माला जाप करते हुए उसी पदार्थ से शिव जी का अभिषेक कराना है। और उसके बाद मतलब आपको फिर सादे जल से अभिषेक कराना है। मतलब आप जैसे ओम नमः शिवाय किया आपने, आपकी जो विशेष पदार्थ है वो डाला, फिर आपने ओम नमः शिवाय किया, फिर आपने जल डाला। कोशिश ये करिएगा कि 108 बार, 111 बार, 1008 बार, इतनी बार आप अभिषेक कर सकें। न समझ में आए तो फोन से जो नंबर दिया है पूछ सकते हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, मैं यही शिव जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि रुद्राभिषेक हम लोग क्यों करते हैं। ऐसे नहीं कि चलो रुद्राभिषेक कर ले, रुद्राभिषेक कर, ऐसे नहीं। रुद्राभिषेक के लाभ है, ये नोट करिएगा आप। ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करते हैं रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक से होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु में जो युद्ध हुआ उसकी शांति के लिए देखिए शिव जी ने रुद्र रूप में प्रकट होकर अपना अभिषेक करवाया और शांति हुई। रोगों से मुक्ति के लिए, किसी को रोग चला आ रहा हो, इस सावन में आप रुद्राभिषेक करें, अवश्य ही आपको लाभ होगा। आपकी कोई भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए यदि आप करते हैं तो आपको लाभ होगा। और सुख समृद्धि के लिए यदि शांति के लिए करते हैं तो आपको लाभ होगा। ये मैं पूरे गारंटी से और मतलब ये गवाही दे सकता हूं कि रुद्राभिषेक आप सावन में करें, आपको लाभ होगा।